7 मई को जिस इस विद्यार्थी का जियोग्राफी का एग्जाम है क्लास 12 वाले विद्यार्थी का, उनका देख सकते हैं मेरे पास असली पेपर इंटरमीडिएट का आ चुका है। देखो, जो बिहार बोर्ड में कपलमेंटल के एग्जाम से जियोग्राफी का एग्जाम निकालना चाहते हैं वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देखकर जाए, क्योंकि 7 मई का देख सकते हैं 2025 का जियोग्राफी का हमारे पास पेपर आ चुका है। देखो 2025 सेम आपका यही पेपर आने वाला है। तो सारे विद्यार्थी जो है इस वीडियो को देखकर जाएंगे जिनका जिनका जियोग्राफी है। देखो मेरे पास सेट जी आ चुका है। सेट कोई भी हो लेकिन प्रश्न सबका सेम ही होता है। एक एक प्रश्नों को देखेंगे। देखो इसमें 70 ऑब्जेक्टिव आपका आता है और ये सेम 70 ऑब्जेक्टिव आपका यही होने वाला है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव को देखते और समझते हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को देखकर बारीकी से सारी बातों को समझो। देखो पर बोल रहा है कि 70 को ऑब्जेक्टिव दिया गया है और 35 को ऑब्जेक्टिव को ही ओएमआर शीट के अंदर फिलअप करना है। कंपार्टमेंटल से जितने विद्यार्थी एग्जाम देकर जियोग्राफी का निकालना चाहते हैं वो सारे विद्यार्थी को पूरा मतलब इस वीडियो को पूरा देखकर जाए। देखो पहला प्रश्न है कि अरेबिका संबंधित है। जो अरेबिका है वो किससे संबंधित है? तो अरेबिका जो है ना कॉफी से संबंधित होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक एक प्रश्न को देखकर समझते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना क्या है, कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। देखो 70 को ऑब्जेक्टिव होगा और उससे पहले आप लोग बता दूं कि जो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर है उससे आप संपर्क करके 100% लड़ने वाला पीडीएफ नोट्स आप ले सकते हैं और वहां पर अपना संपूर्ण तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़े। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है कि लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है, जो लूनी नदी है उसकी प्रवाह की दिशा क्या है? देखो ऑप्शन दिया पूरब, पश्चिम, दक्षिण। तो आप लोग बता दूं कि जो लूनी नदी है उसका जो प्रवाह की दिशा वो उत्तर दिशा है। यहाँ पर उत्तर दिया ही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन इनमें मान देंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बोले 4 नंबर कि निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? कौन सा नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है? तो यमुना नदी प्रदूषित है। करेक्ट आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 5 नंबर। बोल रहा है आपका प्रश्न है पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? जो पानीपत तेल शोधन केंद्र है बताना है कि वो किस राज्य में स्थित है। तो वो आपका हरियाणा में स्थित है। करेक्ट हो जाएगा आपका ये। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं 6ठा प्रश्न। देखिए देखो 6ठा प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? कौन सा राज्य में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो वो राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में है। एक एक प्रश्नों को देखिए और एग्जाम में सेम मार्क कराना है। देखो कलपक्कम किस राज्य में है? बोले कलपक्कम किस राज्य में है? तो कलपक्कम जो ना तमिलनाडु में है। करेक्ट आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 8वां देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। करेक्ट आपका हो जाएगा सी। 9वां प्रश्न देखिए बोल रहा है कि किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में है? कौन ऐसा संघ है जिसका मुख्यालय काठमांडू में है? तो आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी डक्सेस। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां देखते हैं। देखो ओपेक किससे संबंधित है? तो ओपेक जो ना पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है। करेक्ट आपका सी हो जाएगा। 11वां प्रश्न बोला है कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो वो आपका रेखीय प्रतिरूप में आएगा। करेक्ट आपका डी हो जाएगा। 12वां प्रश्न ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती, यानी बताना कौन ऐसा इसमें प्रदेश है जो सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो वो आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया। करेक्ट हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए 13 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन इथियोपिया की राजधानी है? इनमें से कौन इथियोपिया की राजधानी है? तो इथियोपिया की राजधानी आपका दसीस अबाबा है। करेक्ट हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। बोले 14 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? कौन सांस्कृतिक नगर है? तो वो आपका मक्का है। करेक्ट आपका हो जाएगा बी। अगला 15वां प्रश्न देखिए। देखो सेम आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। 15वां प्रश्न बोला है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था? जो मानव विकास सूचकांक है उसको किसने विकसित किया था? तो इनमें से कोई आपका ऑप्शन नहीं होगा और करेक्ट मार्क आएगा डी। अगला प्रश्न के 16 में बोल रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? बोला कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात जो है ना सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका है? चलो 16 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ए, लैटविया का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। 17वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? यानी बताना है कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो आपका गुण में धनात्मक परिवर्तन। करेक्ट हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देखिए 28वां प्रश्न क्या है? एकदम नॉर्मल प्रश्न आपका एग्जाम में सेम ही आने वाला है। एकदम आसान प्रश्न है। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो आपका प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। अगला 19वां प्रश्न देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो निम्नलिखित में आपका चाय रोपण फसल है। करेक्ट आपका डी हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न बोला है कि सरकारी सहकारी कृषि फसल देखो सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। प्रश्न है कि जो सहकारी कृषि है वो सबसे ज्यादा कहाँ सफल रहा है ये बताना है, तो डेनमार्क में सफल रहा। आपका ऑप्शन डी होगा। आगे प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न देखिए, बोला निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, यानी बताना है कौन ऐसा व्यवस्था है। हाँ देखो, कौन ऐसा व्यवस्था है जिसमें बताना है कि उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। किस व्यवस्था में उत्पादन का जो है स्वामित्व आपका व्यक्तिगत होता है, तो वो आपका पूंजीवाद में होता है। करेक्ट मार्क आएगा बी। अगला 22वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है। बताना अम्ल वर्षा का कारण क्या है, तो अम्ल वर्षा का कारण आपका वायु प्रदूषण हो जाएगा, इसमें से बी मार्क आएंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है। जो प्रादेशिक नियोजन होता है उसका विशिष्ट लक्षण क्या है ये बताना। चलो 23 का मार्क आएंगे सी, क्षेत्र विशेष के विकास का उपगाम हो जाएगा। करेक्ट आपका आंसर यही मार्क करना एग्जाम में। सेम आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। देखो निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है, कौन ऐसा रोग है जो इसमें वायुजन्य आपका नहीं है, तो वो रोग आपका अतिसार है। करेक्ट आपका हो जाएगा सी। आगे 25वां प्रश्न देखते हैं। बोला है कि पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। जो पारादीप पतन है वो किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, तो आपका नदी होगा महानदी। ठीक है ना, करेक्ट मारेंगे बी यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं 26वां प्रश्न। अब देखिए 26वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित रोगों में वायु, ये तो 24 नंबर हो चुका है। आगे देखते हैं 25 भी हो चुका है। 26वां प्रश्न को देखते हैं। हाँ देखो 26वां प्रश्न तूतीकोरिन पतन स्थित है। जो तूतीकोरिन पतन है बताना है कि वो कहाँ स्थित है, तो वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। करेक्ट मार्क आएगा सी। अगला 27वां प्रश्न बोल रहा है कि पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, यानी पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। चलो 27 का करेक्ट आपका हो जाएगा ये हाजीपुर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बोला है 28वां ITDP है। बताना ITDP क्या है, इसका फुल फॉर्म वो पूछ रहा है कि क्या है। चलो 28 का करेक्ट आप आंसर मारिएगा बी, यानी समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम हो जाएगा। आगे देखते हैं 29वां प्रश्न। देखिए देखो 29वां प्रश्न क्या कर रहा है, बोल रहा है कि गैरीसन नगर का संबंध है। जो 29वां प्रश्न बोल रहा है गैरीसन नगर का संबंध किससे है, तो छावनी से है। करेक्ट आपका हो जाएगा ए। आगे 30वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। चलो 30 का करेक्ट आपका आंसर जो है प्राथमिक आपका हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखो 31वां प्रश्न देखते हैं, समझते हैं। 31वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत में पुरुष प्रवास की मुख्य धारा क्या है। भारत में पुरुष प्रवास की मुख्य धारा क्या है आपको ये बताना। चलो 31 का करेक्ट आपका सी, ग्रामीण से नगरीय है। ठीक है, आगे देखते हैं। गांव से ही नगर की ओर जाते हैं लोग। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक रहा है, तो 2011 के जनगणना के हिसाब से आपको बताना है, तो वो आपका हो जाएगा 32 का सी, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रहा है। आगे 33वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, यानी बताना किस राज्य में सबसे ज्यादा अप्रवासी लोग आने का कार्य करते हैं, तो वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। करेक्ट आपका हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। देखो 34वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष का कारक नहीं है। बताना है कौन जन अपकर्ष का स्थानांतरण का कारक नहीं है। देखो 34 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सी, रहन सहन की निम्न दिशा है। ठीक है, अगला 35वां प्रश्न देखते हैं। देखो निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारत में 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबसे ज्यादा शिक्षा का दर किसका है, तो वो आपका लक्षद्वीप का है। ठीक है, करेक्ट आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं लोग 36 नंबर। देखो 36वां प्रश्न क्या कह रहा है। 36वां प्रश्न आपको कह रहा है कि देखो 36वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है। कौन वन आधारित उद्योग है, तो आपका कागज उद्योग है। ठीक है, कागज से मतलब पेड़ पौधा से आपका कागज बनता है। आगे 37वां बोला है कि विश्व का संघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है। बोला कि विश्व का संघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूरोप में। ठीक है, आगे 38वां प्रश्न की बोला कि अबादान किसका उदाहरण है, तो अबादान तेल पतन का उदाहरण है। ठीक है, आगे 39वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 39वां प्रश्न में कह रहा है कि नागासाकी उदाहरण है। नागासाकी बताना है कि किसका उदाहरण है, तो नागासाकी जो ना मत्स्य पतन का उदाहरण है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। बोले स्वेज नहर
नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है ना लाल महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ती है। 41वां प्रश्न ये क्या कह रहा है? 41वां प्रश्न आपका सेम यही आने वाला है। 41वां प्रश्न कह रहा है देखो कि किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? तो कौन ऐसा आपका मार्ग है? 41 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री महासागर, ठीक है ना, समुद्री मार्ग ये जोड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं 42वां प्रश्न देखिए। 42वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? तो आपका एंथेस है, ऑप्शन बी होगा। आगे 43वां प्रश्न देखिए। देखो 43वां प्रश्न बोला बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो वो आपका है उड़ीसा, करेक्ट हो जाएगा इसका भी। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 44 नंबर बोल रहा है कि देखो गुरुम हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? यानी गुरु हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आपका आंसर निकल के आएगा बी, लौह अयस्क से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? तो वो आपका धात्विक खनिज आपका डी, इनमें से सभी धात्विक खनिज है, डी मारिएगा। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं इसका 46वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 46वां प्रश्न बोल रहा है कि भद्रावती का संबंध किससे है? लौह इस्पात उद्योग से है, ठीक है। आगे 47वां प्रश्न देखिए बोला ट्राम्बे किस राज्य में है? ट्राम्बे जो ना वो किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर बोला बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो जो इस्पात केंद्र है वो क्या है? तो वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 49वां प्रश्न देखिए। 49वां प्रश्न बोल रहा है आपका कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 50वां प्रश्न देखिए बोला 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है? तो वो राज्य आपका गोवा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 51वां प्रश्न देखिए। 51वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में कौन खनन नगर नहीं है? यानी कौन खनन नगर नहीं है? तो पटना जो ना खनन नगर आपका नहीं है इसमें, जो ऑप्शन दिया के हिसाब से। 52वां प्रश्न बोला है कि रोहतक एक उदाहरण, रोहतक जो है ना किसका उदाहरण है? तो 52 का करेक्ट मारिएगा सी, सैटेलाइट शहर का उदाहरण है, ठीक है। आगे 53वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्न शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? गुजरात में कौन शहर आपका अवस्थित नहीं है? तो 52 का मारेंगे सी, राजकोट गुजरात में आपका स्थित नहीं है। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 54 बोला कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? नगर के परिभाषा का कौन आपका अंग नहीं है? तो 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना ये नगर की परिभाषा नहीं है, ठीक है। आगे इसका मतलब इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 55वां प्रश्न ये क्या कह रहा है? 55 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है 55 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है? बताना कि निम्न में कौन भूमि निम्नीकरण के लिए आपका उत्तरदायी है? तो इनमें से सभी आपका उत्तरदायी हो जाएगा जो ऑप्शन दिया है। आगे 56वां प्रश्न बोल रहा है कि ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो वो आपका महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। आगे 57वां प्रश्न देखिए क्या मिला है। 57 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल का उदाहरण? कौन जो ना पेय फसल का उदाहरण है? तो ए और बी दोनों, चाय और कॉफी क्या दोनों पेय फसल का उदाहरण है, ठीक है, इसको पिया जाता है। आगे 58वां प्रश्न बोला है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जा सकती है। कहाँ नहीं की जा सकती ये बताना है। चलो 58 का डी हो जाएगा अमेजन बेसिन में, ठीक है। आगे 59वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित नहीं है? तो पंचम क्रिया से संबंधित कौन है? नीति निर्धारक संबंधित आपका है, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है आपका कि देखो प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि लाल कॉलर का संबंध किससे है? तो प्राथमिक क्रिया से संबंध है, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। 61वां प्रश्न के बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पेशेवर क्रियाओं सेवाओं से संबंधित है? तो आपका इनमें से सभी, सब जो ना पेशेवर से संबंधित है, क्योंकि सब पेशा ही है, धोबी वकील नाई, तो ये सबको एक पेशा मतलब काम ही है, ठीक है। अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? यानी बताना कि कौन जो है ना चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित आपका होने वाला है, ठीक है। चलो इसका आंसर देखते हैं 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विश्वविद्यालय शिक्षक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर।
तो 63वां प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, बताना है किसमें उच्च स्तरीय जो ना अन्वेषण सम्मिलित किया जाता है। चलो 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चतुर्थ क्रियाकलाप हो जाएगा। आगे 64वां प्रश्न जो कहा जा रहा है वो देखिए 64 नंबर, बोला निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। जो निश्चयवाद संकल्पना है उसमें किस घटक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, तो वो घटक आपका प्राथमिक घटक है। ठीक है, अगला प्रश्न में देखते हैं 65, देखते हैं प्रश्न नंबर 65 में बोल रहा है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का संस्थापक ब्लॉस को कहा जाता है। किनको? ब्लॉस को। ऑप्शन सी होगा। आगे 66 में प्रश्न बोला कि पर्यटक भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 66 का डी हो जाएगा, आर्थिक भूगोल से संबंधित है। आगे 67 में प्रश्न देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघन जनसंख्या वाला, बताना कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो आपका पश्चिमी यूरोप है। ठीक है, आगे 68वां प्रश्न देखिए क्या है। 68वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि विश्व जनसंख्या को कितने प्रतिशत एशिया में, विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती है। पूरे विश्व का देखी जाए तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा एशिया में कितना परसेंट निवास करती है, आपको ये बताना है। चलो 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 60%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 69वां प्रश्न देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारण कौन नहीं है ये बताना है। तो 69 का बी हो जाएगा, शैक्षणिक सुविधाएं हो जाएगा। ठीक है, आगे 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, बोला कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती है। जन्म और मृत्यु दरें जो है दोनों में उच्च होती है, कौन सा है। तो आपका प्रथम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने जियोग्राफी का 70 को ऑब्जेक्टिव करा दिया भूगोल का, और ये 70 सेम आपके आने वाला है। सारे विद्यार्थी क्लास 12 वाले जो कपार्टमेंटल से एग्जाम देना चाहते हैं वो 70 ऑब्जेक्टिव को लिख कर बढ़िया से इसको रिवाइज कर सेम यही 70 ऑब्जेक्टिव आपके आने वाले हैं। और जो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सअप नंबर, इससे संपर्क करके आप और भी पीडीएफ इंपॉर्टेंट 100% लड़ने वाला नोट्स ले सकते हैं और संपूर्ण अपना तैयारी कर सकते हैं।